बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 31 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। मशरिक़ वस्ता से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। 2026 का आगाज़ हो चुका है दुनिया के कुछ हिस्सों में। ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जहाँ पर चंद घंटों कबल ये नए अंग्रेज़ी साल का आगाज़ हो गया। जहाँ तक ताल्लुक़ है एशिया, मशरिक़ वस्ता, यूरोप या फिर मगरबी ममालिक, तो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चंद घंटों के बाद इन कंट्रीज़ के अंदर भी ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मगरबी ममालिक हैं, यहाँ पर भी नए साल को फायरवर्क्स के साथ वेलकम किया जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है रशिया और यूक्रेन का, तो रशिया और यूक्रेन के अंदर नए साल के आगाज़ से कबल बड़े ख़तरनाक किस्म के अलार्म सुनाई देने लगे हैं। मैं आपको सुनवाऊँगा। और यूक्रेन की जानिब से कुछ ख़तरनाक किस्म की वीडियोज़ भी जारी की जा रही हैं। बहुत ज़्यादा ख़तरे की अलामत है, स्पेशली ये जो रशिया की जानिब से जिस तरह के अलार्म रशिया के अंदर सुनाई दे रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़े ख़तरे की अलामत इसको समझा जाता है। मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। अच्छा, ये ख़तरा इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है, ये टेंशन्स इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान, उसकी वजह आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों रशिया की जानिब से ये दावा सामने आया था कि जी नोवगोरोद रीजन के अंदर यूक्रेन ने पुतिन की रिहाइश गाह को टारगेट किया। अच्छा, ये जो रशिया का दावा सामने आया था ना, यूक्रेन ने तो इसको खैर मुस्तरद किया, लेकिन जो रशिया के इत्तेहादी हैं जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात है, भारत है, बेलारूस है या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इनकी जानिब से बड़ी मजम्मत सामने आई कि यूक्रेन की जानिब से जो हरकत की गई है ये काबिल मजम्मत है। जंग को इस लेवल पर लेकर नहीं जाना चाहिए था कि जिसका रिटेलिएशन रशिया की जानिब से बहुत सख्त आ सकती है। तो इन कंट्रीज़ की जानिब से, जो रशिया की इत्तेहादी कंट्रीज़ हैं, इनकी जानिब से जो बयानात सामने आए ना, तो यूक्रेन ने इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। यूक्रेन की जानिब से कहा गया कि पुतिन ने अगर कुछ कह दिया तो आपने मान लिया और आप मजम्मती बयानात जारी करने लग गए। तो इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है यूक्रेन, और यूक्रेन ये मुतालबा कर रहा है रशिया से कि पहले सबूत तो दिखा दो इन कंट्रीज़ को, जो कंट्रीज़ मजम्मतें कर रहे हैं इनको सबूत तो दिखा दो। अच्छा, मजम्मतें तो अमेरिका की जानिब से भी की गई, खूब की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा कि मुझे बड़ा गुस्सा आया और ये बहुत गलत किया यूक्रेन ने जो भी किया। लेकिन यूक्रेन की जानिब से जिन कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है ना, तो उनमें ये भारत है, उनमें मुत्तहिदा अरब अमारात है या बेलारूस है। लेकिन अमेरिका का नाम यूक्रेन ने नहीं लिया कि अमेरिका को पहले सबूत मांगने चाहिए से रशिया से, जो रशिया दावा कर रहा है इतना बड़ा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जो जारी की है, और इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ड्रोन जो है, शहीद टाइप जो ड्रोन है, वो बर्फ़ के अंदर आपको गिरा हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर रशिया ने वीडियो जारी करते हुए ये दावा किया, ये दावा किया कि ये उन 91 ड्रोन्स में से एक ड्रोन था जो कि नोवगोरोद रीजन के अंदर पुतिन की रिहाइश गाह की जानिब बढ़ रहा था, जब हमारे फौजियों ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को मार गिराया। अब ये जो वीडियो जारी की गई है ना रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, तो यूक्रेन इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम कैसे मान लें। ये जिस तरह की वीडियो जारी की गई है रशिया की जानिब से, तो रशिया का ये जो दावा है ये बिल्कुल गलत है। खैर, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से बयान सामने आ रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ और यूक्रेन जो मर्जी कहते रहें, जो मर्जी प्रोपेगेंडा करते रहें, पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्रिसमस के मौके पर भी जो अपना वीडियो पैगाम जारी किया था ना, जो इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां जिस पैगाम ने ग्रैब कर ली थी, क्योंकि इस पैगाम के अंदर यूक्रेन के सदर ने ये दुआ की थी और इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि आज हमारे दिल में एक ही ख्वाहिश है कि वो मर जाए। यानी कि पुतिन को लेकर इसने चंद रोज़ कबल क्रिसमस के मौके पर इस तरह की बात की थी। तो ये इसकी जानिब से ये मंसूबा इम्प्लीमेंट किया गया, जिसको रशिया की जानिब से नाकाम बना दिया गया। रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है, उनकी जानिब से कहा गया कि यूक्रेन का मंसूबा था, अगर नाकाम हो गया तो यूक्रेन जो है अब भागने के बहाने तलाश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को भागने नहीं देगा रशिया रिटेलिएट करेगा। रशिया की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आएगा, और ऐसा रद्द-ए-अमल सामने आएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। अभी तक तो खामोशी है रशिया के अंदर। हाँ, क्रेमलिन की तर्जमान का बयान सामने आया कि नेगोशिएशंस को लेकर रशिया के जो मुतालबात हैं उनको हम तब्दील करेंगे। यानी कि यूँ कह लें कि जंग बंदी अब और ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि क्रेमलिन की जानिब से कहा गया कि हमारी कंडीशंस जो हैं वो अब मज़ीद तब्दील हो गई हैं, मज़ीद सख्त हो गई हैं। और ख़बरें इस तरह की हैं कि डॉनबास के अलावा जो ज़परेजिया और खरसन है,
इसको कंट्रोल करने का भी रशिया की जानिब से कहा जा सकता है अमेरिका को कि हमें ये 4 इलाके चाहिए। अभी तक तो रशिया कह रहे हैं ना कि हमें डॉनबास रीजन दे दो और इस जंग को बंद कर दो, लेकिन अब हो सकता है कि रशिया की जानिब से ये जो हमला यूक्रेन का रिपोर्ट हुआ, मुबैना हमला पुतिन की रिहाइशगाह पर, तो इसके बाद रशिया अपनी डिमांड्स की जो लिस्ट है उसमें इजाफा करने लगा है। लेकिन रशिया की रिटेलिएशन बहरहाल सामने आएगी और इस तरह के कुछ मैसेजेस, कुछ सिग्नल्स भी रशिया की जानिब से सामने आ रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, रशिया का एक रेडियो है, आपको मालूम है इसको डूम्सडे रेडियो भी कहा जाता है। ये बड़ा मिस्टीरियस सा रेडियो है, सोवियत दौर का रेडियो है और इसको लिंक किया जाता है रशिया के जोहरी हथियारों से। इस रेडियो को लिंक किया जाता है, इसके ऊपर कुछ सुनाई नहीं देता, बस एक बज साउंड जो है वो इस रेडियो के ऊपर सुनाई देता है। लेकिन आजकल जो है ये बस साउंड सुनाई नहीं दे रहा, बल्कि कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा है इस रेडियो के ऊपर। ये म्यूजिक है क्या और इसको लेकर रशिया के मीडिया के ऊपर क्या बातें की जा रही हैं, यूक्रेन के मीडिया के ऊपर क्या बातें की जा रही हैं, बहुत बड़ी यूं कह लें कि खतरे की घंटी है। ये जो म्यूजिक है ये है क्या, ये पहले सुनिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि म्यूजिक जो है इसको खतरे की घंटी क्यों कहा जा रहा है। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। गाना आपने सुन लिया, म्यूजिक जो कि UVB76 जो रशिया का बड़ा मिस्टीरियस किस्म का रेडियो स्टेशन है, इसके ऊपर किस तरह का म्यूजिक प्ले किया जा रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये बड़ा अजीब है, इस रेडियो स्टेशन के ऊपर सिर्फ बज साउंड सुनाई देता है और ये बड़ा मिस्टीरियस किस्म का रेडियो स्टेशन है, डूम्सडे रेडियो इसको कहा जाता है। लेकिन ये गाने क्यों चलने लग गए हैं इस रेडियो के ऊपर, UVB76 के ऊपर, और ये गाना है क्या? मैं आपको बता दूं कि सोवियत दौर में ये गाना बड़ा मशहूर था और ये तब चलता था रशिया के मीडिया के ऊपर, सोवियत के मीडिया के ऊपर, जब कुछ बड़ा होता था सोवियत के अंदर, या कोई लीडर मर जाता था या कोई बड़ा हमला हो जाता था या कोई क्राइसिस हो जाता था, तो मीडिया के ऊपर ये गाना क्यों चलने लग जाता था? क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल था ना मीडिया, सोवियत की गवर्नमेंट के कंट्रोल में था मीडिया, तो मीडिया वो खबर नहीं चलाता था तो एक गाना चला देता था मीडिया। तो जो सोवियत के अवाम हैं उनको मैसेज मिल जाता था कि लो जी ये गाना चल गया तो लगता है कि कुछ बड़ा हो चुका है या कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब जब ये गाना चल रहा है ना इस रेडियो के ऊपर, तो रशियंस इसी तरह की बातें कर रहे हैं, जो रशियन व्लॉगर हैं या फिर जो रूस का मीडिया है उस पर इसी तरह की बातें की जा रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए ये डूम्सडे रेडियो के ऊपर इस तरह का म्यूजिक, इस तरह का गाना प्ले किया जा रहा है, जो कि सोवियत दौर में क्राइसिस के वक्त में जो गाना प्ले किया जाता था। तो यूक्रेन का मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया यूक्रेन को एक मैसेज दे रहा है, कोई बड़ा हमला रशिया की जानिब से जो पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेन का हमला रिपोर्ट हुआ ना, तो उसकी रिटेलिएशन में हो सकता है कि रशिया कोई बहुत बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर करे। अच्छा, इसका दूसरा वर्जन ये है जो कि RT भी रिपोर्ट कर रहा है, जो रशिया टुडे है उसके ऊपर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि शायद ये जो रेडियो है ना UVB76 इसको हैक कर लिया गया है यूक्रेन की जानिब से, और यही वजह है कि इस तरह के जो गाने हैं, इस तरह के जो म्यूजिक है वो प्ले किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि सोवियत दौर में ना सिर्फ क्राइसिस की अलामत होता था ये म्यूजिक जो है, कुछ बड़ा होने की अलामत होता था, बल्कि किसी लीडर के मर जाने की भी अलामत होता था ये म्यूजिक जो है। तो RT ये रिपोर्ट कर रहा है कि हो सकता है कि यूक्रेन ने इस रेडियो को हैक कर लिया और ये गाना जो है वो यूक्रेन के हैकर्स की जानिब से इस रेडियो के ऊपर प्ले किया जा रहा है। कोई ऑफिशियल वर्जन रशिया की जानिब से सामने नहीं आया, क्योंकि जहां तक ताल्लुक है UVB76 का, तो ये बड़ा मिस्टीरियस किस्म का और बड़ा हिडन किस्म का ये रशिया का रेडियो स्टेशन है और इस पर कभी भी रशिया का ऑफिशियल रद्द अमल कभी भी सामने नहीं आया कि बज साउंड क्या है या ये गाने क्यों प्ले होने लगे या फिर ये सोवियत दौर से रेडियो क्यों है। सिर्फ अगर बज साउंड ही आना है इस रेडियो के ऊपर तो फिर ये क्यों है ये रेडियो? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका ऑफिशियल जवाब कोई मौजूद नहीं है। इस वजह से इस तरह की कंस्पिरेसी थेरीज हैं कि जोहरी हथियारों से मुंसलिक है या फिर डूम्सडे रेडियो, इसको इसीलिए कहा जाता है। खैर, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यूक्रेन की जानिब से ये वीडियो जारी की गई है। यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने वीडियो जारी की और उसने दिखाए हैं ये कंटेनर्स। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता महीनों कंटेनर्स को इस्तेमाल करते हुए कंटेनर्स के अंदर से ड्रोन निकले थे और उन ड्रोन्स ने
रशिया के बमबार तैयारों को टारगेट किया था। तो इस मरतबा ये यूक्रेन की जानिब से ये वीडियो जारी करके ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो कंटेनर्स हैं ये क्राइमिया का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। तो ये मैसेज दिया गया यूक्रेन की जानिब से कि क्राइमिया के ब्रिज को यूक्रेन उड़ा सकता है। तो बहुत खतरनाक किस्म के मैसेजेस मैंने आपको बता दिए कि ना सिर्फ रशिया की जानिब से बल्कि यूक्रेन की जानिब से भी बड़े खतरनाक किस्म के मैसेजेस, कुछ वीडियोस वगैरह जारी करके रशिया को पैगाम दिया जा रहा है कि हो सकता है कि रशिया के किसी लीडर को टारगेट किया जाए या फिर ये जो क्राइमिया का ब्रिज है इसको टारगेट किया जाए। बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइल रशिया की जानिब से नस्ब कर दिया गया है। बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कंफर्म किया। तो ये ओरेशनिक मिसाइल जो है ये बहुत पहले पुतिन की जानिब से कहा गया था कि बेलारूस के अंदर नस्ब किया जाएगा इन केस ऑफ एनी बड़ी जंग। ये ओरेशनिक मिसाइल या फिर जो रशिया के जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं वो भी बेलारूस के अंदर नस्ब किए जा चुके हैं। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि जिस तरह की हरकतें यूक्रेन कर रहा है, जो पुतिन के घर को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, तो इन न्यूक्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है और रशिया न्यूक्स जो है वो इस्तेमाल भी कर सकता है। जिस तरह के मैसेजेस यूक्रेन की जानिब से दिए जा रहे हैं या फिर जिस तरह के हमले करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह का ये अगर डूम्सडे रेडियो को भी अगर यूक्रेन की जानिब से हैक किया गया और किसी लीडर को मारने का इशारा यूक्रेन करने की कोशिश कर रहा है, रिजीम चेंज करने का इशारा करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन, तो ये बड़ा ख़तरनाक है। और आने वाले चंद घंटों में वाज़ेह भी हो जाएगा कि ये हरकतें किसकी जानिब से, पैगामात जो हैं वो किसकी जानिब से दिए जा रहे हैं, यूक्रेन की जानिब से या फिर रशिया आने वाले चंद घंटों में कोई बड़ा हमला करने से पहले ये बड़े बड़े पैगामात रशिया की जानिब से दिए जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ईरान के अंदर भी रिजीम चेंज की गूंज जो है वो सुनाई देने लगी है। ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा मुजाहरे हैं और ये जो मुजाहिरीन हैं ये नारे लगा रहे हैं, रिज़ा पहलवी के नारे लगा रहे हैं, शहजादा के शहजादे वापस आ जा। और ईरान के अंदर रजीम चेंज को लेकर ये ऑपरेशन आपको मालूम है इसराइल की जानिब से, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से कहा गया कि हम तेहरान की सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। तो ये जो मुजाहरे हैं ना सिर्फ इसराइल बल्कि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से बयान सामने आया कि जी स्टूडेंट्स और यूथ ही तब्दीली ला सकती है। ईरान के अंदर अगर कोई तब्दीली ला सकता है तो वो स्टूडेंट्स या फिर यूथ तब्दीली ला सकती है, क्योंकि इन्होंने तो कोशिश करके देख लिया अमेरिका और इसराइल ने, लेकिन ये तब्दीली नहीं ला सके। तो इस तरह की तखरीब कारियाँ करके ईरान के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश अमेरिका और इसराइल की जानिब से की जा रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तुर्किया का विजिट किया सोमालिया के सदर ने, और सोमालिया के सदर ने यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि सोमाली लैंड को जो इसराइल ने तस्लीम किया तो वो 3 शराइत पर तस्लीम किया। एक तो फ़लस्तीनियों को सोमाली लैंड होस्ट करेगा, फिर इसराइल को गल्फ ऑफ एडन के किनारे एक अड्डा दिया जाएगा सोमाली लैंड की जानिब से, और फिर इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। जो सोमाली लैंड है ना, जो खुद साख्ता कंट्री है। खैर यहाँ पर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल की रिकॉग्निशन को लेकर बहुत सख्त जो है वो बयानात तुर्किया के सदर की जानिब से भी जारी किए गए और बहुत सख्त इकदामात सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भी आपको मालूम है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ सामने आ रहे हैं। और ये जो अड्डे वाली शर्त है ना, जो सोमाली लैंड ने जिस तरह से सोमालिया के सरबराह ने कहा कि अड्डा बनाने की इजाज़त दी जाएगी, तो इसको लेकर यमन के अंदर जो ऑपरेशन है उसका मंसूबा है मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल के साथ मिलकर। और यमन के हौसी मुजाहिदीन ने ऑलरेडी वार्न कर दिया है सोमाली लैंड को कि अगर इस तरह की कोई मिलिट्री प्रेजेंस या फिर लॉन्चिंग पैड तुमने प्रोवाइड किया इसराइल को, तो एक इसराइली फौजी अगर सोमाली लैंड के अंदर कदम रखेगा तो हमारे मिसाइल यहाँ पर बरसना स्टार्ट हो जाएंगे यमन के अंदर। तो 2026 के आगाज़ से कबल ना सिर्फ यूरोप के ऊपर बल्कि मशरिक़ वस्ता के ऊपर भी मैंने आपको दिखा दिया कि एक बड़ी जंग के बादल मंडला रहे हैं। बहरहाल बहुत सारी दुआएं गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, ये नया जो साल स्टार्ट हो रहा है, जो अंग्रेज़ी नया साल है, पूरी दुनिया जिसको सेलिब्रेट कर रही है, तो गज़ा के अंदर गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों को आपने बहुत ज़्यादा इनको दुआओं में याद रखना है कि ये नया साल जो है अंग्रेज़ी नया साल, ये गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों में भी तारीकियों को निकाल कर इसी तरह की रोशनियों को भर दे और ये मसले फ़लस्तीन जो है वो हल की तरफ जाए, चाहे किसी भी रास्ते से किसी भी बहाने से, लेकिन हल की तरफ जाए। और ये 2026 का साल जो है
وہ فلسطین کی آزادی کا سال ثابت ہو۔ آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، میں نظر رکھوں گا ان معاملات پر، آپ کو اپڈیٹس دوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔